एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी। सर, अगर बात करें तो जेवर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान सिविल एविएशन मिनिस्टर ने लौटा दिया, उसमें संशोधन की बात कही है। किस तरीके से आप लोग जेवर एयरपोर्ट के डेवलप कर रहे हैं और कैसे आगे इसको ले जाएंगे? जिस समय मास्टर प्लान बनता है और जिस समय उसका लेआउट बनता है, उसमें बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के हिसाब से होती हैं। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, जो उसमें कमी होगी वो उन्होंने इंगित करके वापस किया होगी, लेकिन जल्दी ही ज्यूरिख एयरपोर्ट के द्वारा जो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाएंगी और एयरपोर्ट का काम जल्दी उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। ये टारगेट है कि हमारे को 2023 में ये एयरपोर्ट ऑपरेशन करना है। सर, अगर बात करें तो नोएडा में कई सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं और कोविड काल में सबसे ज़्यादा निवेश भी नोएडा में हुआ है। और क्या कोई नई परियोजना आ रही है जेवर के अंदर, खासतौर से फिल्म सिटी को लेकर कोई नई परियोजना? देखिए, जेवर गौतम बुद्ध नगर में जेवर एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होकर आ रहा है। कोविड काल में ही लगभग 850 प्लॉट्स विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को, चाहे एमएसएमई से संबंधित हो, चाहे वो हैंडलूम से संबंधित हो, चाहे वो खिलौनों के टॉयज़ पार्क है। हम लोगों ने टॉयज़ के लिए लगभग 115 प्लॉट आवंटित किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय इस बात की घोषणा करी थी कि चाइना में बन रहे टॉयज़ की जगह विकल्प हम अपने देश में टॉयज़ का मैन्युफैक्चरिंग करें, तो उनके घोषणा के बाद ये टॉयज़ एसोसिएशन के लोग मिले थे, लगभग 115 टॉयज़ के। इसके साथ ही वहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल इक्विपमेंट्स डिवाइसेस हैं, उसके बनने के लिए हम वहाँ पर पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो और ये बात मैं इसलिए बड़ी प्रामाणिकता के साथ, प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी वर्तमान सरकार एक एक्ट लेकर आई है कि जिसको भी हम इंडस्ट्रियल प्लॉट देंगे उसको 5 साल के अंतर्गत उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना है। पहले प्राय ऐसा होता था कि जो लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट ले लेते बरसों तक वो रखे रहते थे और जो जेन्यून इंडस्ट्रीज थे उसको प्लॉट नहीं मिलता था। तो उसके कारण जितने भी हम, जैसे मैंने आपको बोला कि 850 प्लॉट केवल जेवर क्षेत्र के अंतर्गत ही आवंटित हुए हैं। इसका ये कहने का भाव है कि अगले 5 साल के अंतर्गत, उसके पहले ही, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 5 साल में, वहाँ पर पूरी की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा और ऑपरेशनल इंडस्ट्री जिस समय होंगे उस समय नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और वो क्षेत्र प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। सर, फिल्म सिटी का मास्टर प्लान 2 महीने में देने के लिए कहा गया है, वक्त तो होने वाला है। फिल्म सिटी को कब तक डेवलप करने का आप लोगों को टारगेट है? देखिए, फिल्म सिटी एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी डेवलप करने की अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और उनका ये ऐसा निर्देश है। और कोई भी चीज़ जिस समय कम्पिटिटिव तौर पे मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के साथ और इतनी बड़ी फिल्म सिटी डेवलप करने की बात है तो उसके कंसल्टेंट्स के पास है। जैसे ही वो आ जाएगा, हम सारा प्रोसेस के ऊपर काम है, हमारे पास भूमि उपलब्ध है, भूमि के साथ साथ उसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास फंड्स उपलब्ध है। क्योंकि प्लानिंग होती है, प्लानिंग वन डे प्लानिंग नहीं होती और कंसल्टेंट्स और वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स के पास उसको बनाने का काम उनको दिया गया। वो जल्दी जैसे ही वो आ जाता है उसके हिसाब से फिल्म सिटी के काम प्रगति के ऊपर आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लखनऊ जा रहे हैं, किस तरीके से संगठन की बैठक आप लोग की होने वाली है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, आगे पंचायत चुनाव भी है? देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नड्डा जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उनका व्यक्तित्व और उनका समर्पण, पार्टी की जितने उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं, उनका उत्तर प्रदेश का दौरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में ऊर्जा भरेगा और एक हम लोगों को एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार से हम लोगों को आगे काम करना है। और जिस समय स्पष्ट दिशा होती है और ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा दिशा दी जाती है जिसने संगठन के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, और आज सौभाग्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दौरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एक आखिरी सवाल है। लफ्ज़ जिहाद को लेकर संघ ने भी ट्वीट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि लफ्ज़ जिहाद कानून जरूरी है, बाकी सब लोग को भी इसमें देखना चाहिए किस तरीके से ये बन सकता है। कानपुर से आप आते हैं, वहाँ पे कई सारी घटनाएं देखी गई हैं लफ्ज़ जिहाद की पिछले 3-4 महीनों में। देखिए, ये लव जिहाद का जो कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है, सबसे पहले ये बड़ा महत्व, किसी को भी कोई धोखा देकर अपनी पहचान छुपाकर, चाहे वो धार्मिक पहचान हो, चाहे वो जातिगत पहचान हो, किसी को भी अपनी पहचान छुपाकर अगर किसी के साथ वो विवाह करता है या शादी करता है या प्रेम संबंध बनाता है तो ये अनैतिक है और इसके संविधान में मान्यता नहीं है। किसी भी धोखा देना तो धोखाधड़ी के क्षेत्र में आता है और ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। कोई भी किसी को धोखा देकर अपनी पहचान छुपाकर शादी नहीं कर सकता। और जो लोगों ने इस प्रकार का एक अभियान चलाया हुआ, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर अंकुश लगा और उनको भय हुआ कि अब वो झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकते। संविधान इस देश में रहने वाले हर वयस्क को इस बात की आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार वो शादी कर सकता है। लेकिन धर्म छुपाने का मतलब है कि आपने धोखा दिया, धर्म छुपाने का मतलब है कि आपने 420 करी, तो उसकी इजाज़त कोई भी संविधान पहले भी नहीं देता था। और अब इस कानून के आने के बाद ऐसे लोगों के ऊपर जो धोखा देते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, धार्मिक उन्माद बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी अंकुश लगेगा और ऐसे लोगों का अब उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको सख्त सजा मिलेगी।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ औद्योगिक मंत्री सतीश महाना, जिनका कहना है कि जेवर को बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और जो जेवर एयरपोर्ट है उसे भी किसी भी स्थिति में 2023 के अंत या 24 की शुरुआत में शुरू कर दिया जाएगा। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।